जाने से पहले कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्या करूंगा? सहायक। आज एक शब्द है सहायक, मददगार, उसी को लेके जाना। मैं तुम अकेला नहीं छोड़ना। जब तक यीशु मसीह था सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चंगाई, सेवा, रोटी खिलाना, शिक्षा देना, सब कुछ कर रहा था। अगर जाता कहता एक और सहायक, मतलब पहले सहायक कौन है? यीशु मसीह। और मैं जा रहा हूं एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। वो जानता हमें सहायता की जरूरत है। रोज एक ना, कभी इधर की प्रॉब्लम उधर की प्रॉब्लम, बाजार में जाने तो गुंडे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कोई चोरी हो रही है, कोई बीमारी आ रही है, क्या हो रहा है। सहायता तो चाहिए। अपनी ताकत से हम नहीं कर सकते, इसलिए वो सहायता करता है। और सहायक उसने भेजा है जो हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। सहायक का शब्द पहले कहीं और देखा है, कहीं सुना है, कहीं आया सहायक वचन में? और कहीं आया? प्रेरित काम में। और उससे पहले और पीछे चले जाएं, यहोशू में, और पीछे चले जाएं, सहायक, मददगार, उत्पत्ति में। हाँ, उसको मतलब जब आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, है ना, एकदम उत्पत्ति के शुरू के अंदर, दूसरे अध्याय में, बाइबल खोले के शुरू में मिल जाएगा। सबसे पहले यहां प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है, तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें आवश्यकता है सहायता की, तुम्हें सहायक दूंगा। लेकिन उत्पत्ति में मनुष्य बनाने पर ही उसने क्या कहा? तुम्हें सहायक दूंगा। इंसान को, मानव जाति को सहायता की आवश्यकता है। और सहायक में क्या दिया? यहां सहायक था जो यीशु ने कहा। सहायक कौन था? जब यीशु ने कहा पवित्र आत्मा। और उत्पत्ति में सहायक कौन है? हव्वा। जो स्त्री को बनाया, बनाने में पहले क्या बोला? सहायक है। मानव जाति को, मनुष्य को, इंसान को सहायता की आवश्यकता है। मैं एक सहायक दूंगा, एक योग्य सहायक जो सहायता करेगा। तो जब नारी को बनाया, स्त्री को बनाया, क्या सोच के बनाया? सहायक। और जो कोई चीज बनती है, किसी ने मोबाइल बनाया है, किस काम के लिए बनाया, उसी मुताबिक इसके अंदर स्पीकर लगा, माइक लगा, ये लगा, स्क्रीन लगा, बहुत कुछ लगाया, सॉफ्टवेयर डाला, क्या क्या डाला, है ना। किस काम के लिए बना, सोच के उसमें वो सारी चीजें बनाने वाले ने इसमें डाल दी। तो जब नारी को बनाया, एक ही कारण से बनाया, एक ही काम के लिए, सहायक के लिए, उपयुक्त सहायक, है ना, सुटेबल हेल्पर। जो उसने बनाया है, उस काम करने की सारी योग्यता भी दी है, सामर्थ्य भी दी है। तो जान लें, एक जो संसार में काम आपको दिया है, जिसके लिए पैदा किया, जिसकी सृष्टि की, अपने हाथों से बनाया मुझे मेरे प्रभु ने, बड़ा सोच के, बड़ा प्रेम से बना, बड़ी समझ के साथ बनाया, एक उद्देश्य के लिए बनाया है। आप ऐसे ही नहीं हो ना, एक उद्देश्य के लिए बनाया। इधर ज्यादा बात कर रहा हूं मैं है ना, इधर ज्यादा बात कर रहा हूं, आज तो सब्जेक्ट इधर ही है ज्यादा। कल इंटरनेशनल वुमेन डे था, मालूम है किसी को? एक चर्च ने बुलाया, तो मुझे कुछ वचन अच्छा लगा, मैंने कहा आज आपको वही दूंगा एक बड़ा काम था, उस बड़े काम को करने के लिए आपको संसार बुलाया है, और बड़ा काम हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। कई बार आपको पता भी नहीं कितना बड़ा काम होता है आपसे। कोई बड़े प्रीचर आ रहे हैं, लाखों से तुम्हें बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना,
खामोश से चुपके चुपके दिखता नहीं लेकिन बड़ा काम होता है। पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता लेकिन काम करता है। दिखता है पवित्र आत्मा? लगता है मैं काम कर रहा हूं, पास्टर कर वो कर रहे हैं, काम तो पवित्र आत्मा कर रहा है। उन्हें सहायक बना, वही पवित्र आत्मा सहायक है, आप भी एक सहायक हो। बड़ा काम है। मर्द लोग जान ले कि जब परमेश्वर बनाया कुछ कमी पाई ना, ये नहीं कर सकता, ये अपने आप नहीं कर सकता। इसको क्या चाहिए? सहायक चाहिए। उसके बनाए मर्द आदमी अधूरा है, कमजोर है। जिस तरह पवित्र आत्मा भेजा, इसको सहायक चाहिए, उसी तरह उसने स्त्री को बनाया सहायक के तौर पर। यीशु मसीह संसार में एक उद्देश्य पूरा करने आया ना। हम पीड़ाओं में, तकलीफ में, परेशानी में थे, हमारी सहायता करने को आया है ना। हमको सहायता की आवश्यकता है, उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और जब गया कह रहा मेरे बाद एक और सहायक, अब क्या है, मैं ही आऊंगा, मेरा ही आत्मा है, मैं ही आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह का रोल आपके जीवन में क्या है? सहायक का। और उससे पहले महिलाओं का रोल, जो पवित्र आत्मा का रोल है, जो यीशु मसीह का रोल है, वही आपका रोल है। अपने उस विशेष कार्य को जानने समझने, जिसके लिए आपकी सृष्टि की है, बनाया है, स्पेशल बनाया है। यीशु मसीह स्पेशल है ना? आप भी स्पेशल हो? हैं? गुड, ये लोग खुशी से बोल रहे हैं। नहीं, सही बात है, आप विशेष स्पेशल हो। उसने अपने स्वरूप में बनाया है। आदमी और औरत सृष्टि फर्क होती है ना, कुछ फर्क होता है। नर नारी में फर्क बताया ना उसने, एक से तो नहीं होते, कुछ चीजें ऐसी होती है, दो हाथ भी दो पैर भी हैं, कुछ खाते भी पीते भी बहुत कुछ करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कुछ फर्क भी बनाया है। चरित्र में, उनके पर्सनैलिटी में कोई खास फर्क क्या दिखता है? स्त्रियों के अंदर, उनके चरित्र के अंदर जो परमेश्वर ने दिया है, जो मर्दों से फर्क है, क्या है? सब कुछ एक साथ तो आप खुद ही कर लेते, तो कोई आवश्यकता नहीं थी ना। जो आपके पास नहीं है, किसी कमी है, जब भी तो सहायक कोई देगा, नहीं तो भाई मैं ही कर लूंगा। मुझे कंप्यूटर नहीं आता, कोई कंप्यूटर वाला के कर दे मेरा काम, मुझे आता तो मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कंप्यूटर चला लूंगा। क्या है फर्क? जानते कोई? हम बताएं कोशिश करके। काम में सहायता करते हैं, सहनशीलता होती है। हाँ, क्या फर्क होता है, क्या ज्यादा होता है? कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो इधर है? हाँ, जननी का। हाँ, जो सहायक बनाया है, उसके हृदय में, उसके जीवन में एक चीज भर के दी है, प्रेम। आदमी से ज्यादा महिलाओं में वो प्रेम की भावना होती है, ज्यादा होती है। प्रेम उमड़ता है अंदर से, जो चर्च आगे उन्हीं में उमड़ेगा। किसी जाति, किसी धर्म के, किसी कल्चर को, किसी भाषा को, किसी देश के हो, स्त्री जाति के अंदर प्रेम होता है, मर्दों से ज्यादा होता है। मानते हैं? मेरे कहने से तो नहीं, खुद से जानते हैं, कूट कूट के भरा है ना। उनके स्वभाव में प्रेम है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जानना जरूरी है। हम जानते हैं परमेश्वर क्या है, प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता उसने परमेश्वर को नहीं जाना। तो जिसने प्रेम कूट कूट के भर दिया, उसको क्या कहेंगे?
हैं? वो परमेश्वर का स्वरूप है। जो आपके अंदर जो करुणा है, प्रेम है, जो मर्दों से ज्यादा है ना, वो क्या है? उस परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर है। जरूरी बात है। उसने परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, वो क्या है? वो आपके अंदर जो आपके जीवन से दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, जो बाहर आता है। उसकी बेटियों में प्रेम है और बचपन से होता है ना? लड़कों में एक फर्क तो होता है। मेरे भाई राहुल अभी बड़े प्रीचर हैं, उनके घर गया, दो लोग, एक तो बोलना भी नहीं जानता है, छोटा एक थोड़ा बड़ा है, पहली क्लास में नहीं गया है, दाढ़ियों बॉक्सिंग हो रही है, अभी बोलना नहीं क्या है, लेकिन इधर गिरा उधर उठा पटक कर रहे। माँ, अरे भैया चोट लग जाए, रुको रुको। उनको उसी में होता है लड़के से हैं? अभी छोटे हैं, अभी 2 साल का हुआ, लेकिन वो कर रहे हैं। लड़कियां से करती हैं? वो बचपन से अभी 2 साल का है, वो ही कर रहा है। तो नारी और नर का स्वभाव अंदर से फर्क है। वो छोटी बच्ची को क्या पसंद है? गुड़िया पसंद है। गुड़िया वहां पे प्रेम को अभिव्यक्त करती है, मां से लिपट जाएगी। प्रेम अपने आप से आता है, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रेम करो, हाँ? उसके अंदर बेटी में अपने आप से प्रेम होता है। अब बड़े होके प्रदूषित हो जाते, कुछ और बन जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर, उस बच्ची के अंदर प्रेम बहुत ही परमेश्वर दिया ना। आपने तो नहीं बनाया, आपने नहीं सिखाया, खुद से है, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, यीशु को दे दिया। किस लिए आया यीशु? हमसे प्रेम करने, प्रेम दिखाने आया है ना। और उसका प्रेम खाली शब्दों में आई लव यू वाला नहीं है, ऐसा है, उसे कामों से होता ना प्रेम, है ना? आपका प्रेम आपके कामों में है, वो सिनेमा वाला प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम इससे बड़ा, इससे गहरा, इससे ज्यादा फलवंत है। आगे देखेंगे कैसा है वो। और जब उसने प्रेम दिया है, अंदर एक आत्मा, प्रेम का आत्मा दिया है, तो आत्मा बाहर आती है। इसीलिए नारी सुंदर है? आदमी से ज्यादा सुंदर है नारी? है? मानते हैं? मानते हैं? आप भी मानते? ये लोग मान रहे हैं कि आप भी मान रहे हैं? क्यों? अंदर एक प्रेम आता है जो बाहर दिखता है। जो अंदर लिखा है, तुम्हारा सुंदरता बाहर के मेकअप की नहीं हो, कपड़े की, ये फैशन की नहीं हो, बल्कि अंदर के स्वभाव की हो। अंदर से प्रेम उमड़े, अंदर से सेवा उमड़े, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्ची सुंदरता है। उसको बढ़ाओ। और वो तिमोथी को कहता, वो जो थोड़ा सा चिंगारी है ना अंदर तेरे विश्वास की, उसको हवा देके बना दे। वो जो चिंगारी आपके अंदर प्रेम की, जो बचपन से आई, जब आपने बोलना नहीं सीखा था ना, उसको बढ़ाओ, उसे घटाओ नहीं। संसार की चिंता, ये वो बहुत से लड़ाई झगड़े उस प्रेम को कहीं उड़ा के ले जाते हैं। सास बहू लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, पड़ोसी से लड़ रहे हैं, वो नाली के पानी पे लड़ रहे हैं। वो प्रेम कहीं भाग गया, और चीजें सामने आ गई। उसे मत खो, अपनी सुंदरता को मत खो। इन झगड़ों पड़ जाते हैं ना, वो सुंदरता सब भाग जाती है, वो चेहरे पे कठोरपन आ जाता है। अपनी जो नारी का स्वभाव है, प्रभु ने विशेष बनाया, सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, उसको उठाओ, उसे खो नहीं देना। कई लोग कहना हमें आदमी जैसे करना, आदमी ये करते, मुझे ये करना, मुझे आदमी जैसा बनना है, वो कैसे रहे, मैं ऐसे बनूंगा, मैं ऐसे बनूंगी। आजकल कर रही हैं लड़कियां, हमें आदमियों की जगह लेनी है, वो क्यों ये कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अरे उनको नकल मारना छोड़ो ना, तुम अपने आप को उठाओ। जो परमेश्वर इतना सुंदर दिया, अच्छा दिया, उसको उठाओ।
विशेष काम दिया है आपको, उसको संसार में करो, उनके पीछे मत भागो। प्रेम दिखता है। मेरी मां 88 साल की है। घर में हमेशा कोई सहायता चाहिए होता है, चलती गिर जाती हैं, हाथ कांपते हैं, पेसमेकर लगा है, याददाश्त नहीं है, किसी को साथ में रखना पड़ता है, फिर आगे बाथरूम के लोटे गिर ना जाए। कई बार गिर चुकी हैं, प्रभु का धन्यवाद, बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन गिर चुकी कई बार। परसों रात को कहीं आहट हुई, मैं देखा अंधेरे में टोल, क्या हो गया? मैं दवाई ढूंढ रही हूं। अरे काय की दवाई? तू खाता है ना, मुझे पता नहीं, मैं सो रहा हूं, तू खाता हो, उठ के रात के अंधेरे में दवाई ढूंढ रही है। अब लाइट वेट जलाई, क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे मैं तो ठीक हूं। नहीं, दवाई निकालो। मैंने कहा नहीं, बैठी हूं, रोने पे आ गया। नहीं तेरे को क्या हो रहा है? मैं कोई दवाई ली, खाई, तब जाकर सोई। प्रेम है। प्रेम है, करुणा है। अभी जब उनको सेवा की आवश्यकता है, वो उठ के रात को बीच उठ करके सेवा में लग रही है। मेरे बेटे को खांसी हो रही है, कहीं दवाई लाके दो, ढूंढो दवाई कहां पे है। ये है प्रेम। इतनी उम्र हो गई, मैं अपने आप को बनाता हूं, मैं आलस करता हूं, नहीं कर पाता हूं। मैं यहां पे प्रचारक हूं, ज्ञान बांट रहा हूं, और एक जब मां जो 88 साल की रात को बीच में उठ करके दवाई ढूंढ रही है। प्रेम है। पुरुष की नजर में कौन सा ज्यादा है? पुरुष के लिए कौन सी चीज बड़ी है? वो प्रेम जो मां का है। वो कहती जो है तो इतना ज्ञान है, तो मुझे तो कोई बात, मैं तो भूल जाती, मुझे नहीं याद। वो सोचती मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन पुरुष की नजर में वो ज्ञान ही कुछ नहीं है। वो ज्ञान बांटना नहीं है, लेकिन जीवन से फल निकल रहा है, वो ज्यादा कीमती है। वो जो प्रेम अंदर से उमड़ के आ रहा है, वो ज्यादा कीमती है। उसी के लिए आपको बुलाया है, आपके अंदर भरा है, उसने दिया है। और प्रेम को बढ़ाने के लिए, उसके स्वरूप को पाने के लिए और ज्यादा क्या करना है? पहले उसके प्रेम को पालो। पर जो प्रेम जो यीशु मसीह में है ना, उसे और जिसको प्रेम मिला है वो ही दे सकता है। जिसको जीवन में प्रेम नहीं मिला, उसके लिए मुश्किल होता है। पहले प्रेम पाओ, और फिर वो लिखा है, यीशु मसीह ने सामरी औरत को क्या कहा? जो पानी मैं पिलाऊंगा, अंदर जाके सोता बन जाएगा, उमड़ने लगेगा। वो जीवन का जल अंदर से उमड़ेगा, वो प्रेम अंदर से उमड़ेगा। मेरा चरित्र तुम्हारे अंदर से बाहर आएगा, और सारी दुनिया को मिलेगा। तुम में होगा। पहली बात, प्रभु के प्रेम को पालो, बहुतायत से पालो, इतना के अंदर वो उमड़ने लगेगा। दाऊद कहते मेरा प्याला लबरेज होता, उमड़ता है मेरा प्याला, मेरे अंदर से वो चीज निकलती है। यही उद्धार है। तो यीशु मसीह का प्रेम, उसका चरित्र मेरे अंदर से बाहर आने लगे, संसार को मिलने लगे, वो प्रेम संसार को मिलने लगे, वो मदद संसार को मिलने लगी, जो मदद करने के लिए यीशु आया है, जिसके लिए पवित्र आत्मा आया है। वो फल लगने लगे। इस फल के लिए आपको सृष्टि की है, एक मददगार की सृष्टि की है। कहे मैं मिट्टी हूं, तू कमार, मुझे बना, अच्छा सुंदर पात्र बना दे, अच्छा बना, किसी अच्छे काम के लिए बना दे, अपने जीवन को उसके आगे दे दें। उसके हाथ में कैसे देंगे? कैसे देंगे उसके हाथ में? मैं मिट्टी, तू कुम्हार है, बोल तो दिया, कैसे होगा? हाँ, अधीनता में, हाँ, समर्पित करना। कैसे होता समर्पित? उसकी आज्ञाओं को मान। ओके, ये समझिए ना, अगर तुम उससे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पहली बात, उससे प्रेम, और प्रेम के साथ उसकी आज्ञाओं को मान लेना। जब प्रेम होता है ना, आज्ञा मानना बहुत आसान होता है। जिससे आप प्रेम करते हो, उसकी बात मानना बहुत
आसान, बोझ नहीं है। बाकी सारे संसार के ना व्यवस्थाएं हैं, बहुत से धर्म विधि, ये वो बहुत बोझ है, भारी पड़ता है। क्यों करे, चर्च क्यों जाए, वही को ऐसे कैसे कैसे ये करना दे। लेकिन जब प्रेम है तो बहुत ज्यादा कर जाते हैं, सोचने ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा कर जाते हैं। प्रेम में बड़ी ताकत होती है, प्रेम में होती ताकत, इंसान से बहुत कुछ करा लेती है। आपको ताकत मिली है, ये जान ले, आपको परमेश्वर ने ताकत दी है। जिस बड़े काम के लिए बुलाया है उसके लिए वो ताकत भी दी है। और जब रास्ता मुश्किल होता है तब ताकत चाहिए होती है ना। मैं जानता हूं आपका जीवन कठिन है, आदमी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेटा ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ऐसा हो गया, उधर संसार ऐसा कर रहा है, समाज ऐसा कर रहा है, पड़ोसी कर रहे हैं, मुश्किल लगता है ना। हम भलाई करते हैं, प्रेम करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है प्रेम करना। तो बुरा करे जा रहा, बुरे कर रहा, सास ऐसा कर रही है, वो पड़ोसी और रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, होता है। विश्वास में चलने दिक्कत, छोटे छोटे काम में दिक्कत आ रही है, मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे? प्रेम की जगह कुछ और निकलने लगता है, क्रोध निकलने लगता है, ईर्ष्या निकलने लगती है। वो जो परमेश्वर प्रेम दिया अंदर, जो भर के बचपन से दिया है, वो कहीं पीछे हट जाता है और चीजें सामने आ जाती हैं। शैतान ये तो चाहता है, ये चाहता है ना, आप प्रेम छोड़ के बाकी सब कुछ करने लग जाओ। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, बहुत लंबी कहानी हो जाती है। श्राप भी देने लगता है, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो जाए। प्रभु ने प्रेम दिया है, अपने दुश्मनों से प्रेम किए, लेकिन जो संसार में मुश्किलें आएंगी वो आपके प्रेम को छीनने ना पाए। ठीक है, अंत के दिनों में बहुत बड़ा प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। चाहे परिवार में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे संसार में हो, चाहे कंट्रीज के बीच में हो, अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसको ठंडा ना पड़ने दें, जो अंदर प्रभु ने दिया है उसको ठंडा ना पड़ने दे। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, यीशु को दे दिया, क्या के लिए दे? मरने को दे दिया, क्रूस पर उसको नंगा करके, बेइज्जत करके, लटका के, तड़पा के मारा था। और बदले में क्या देता है? पिता क्षमा कर। वो उसे मार रहे हैं, अंदर से प्रेम और उमड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेम उसका कहां पे दिख रहा है? क्रूस पे दिख रहा है। प्रेम के बदले प्रेम नहीं हो रहा, बड़े अच्छे, चलो आओ आप चर्चा, बड़ी अच्छी बात है, आशीष ले जाओ, ऐसा नहीं। वो मारने आ रहे हैं, बेइज्जत करने आ रहे हैं, और वहां से प्रेम मिल रहा है, क्षमा मिल रही है। ऐसा प्रेम है आपके अंदर? वो मदद कर रहा है। ये पापी है, मूर्ख है, ये नाश में जा रहे हैं, मैं तो सड़ी पर तड़प रहा हूं, लेकिन मर तो ये रहे हैं, नरक में ये जा रहे हैं। उसका प्रेम उमड़ रहा है। आपके साथ को बुरा करे, घर में करे, बाहर करे, आपके अंदर क्या निकलता है? अपनों से प्रेम सभी करते हैं, हाँ? दुश्मनों से प्रेम करना, गैरों से प्रेम करना, वही तो असला है, आत्मा है, प्रभु का आत्मा। वो देता है, सामर्थ्य देता है। एक स्त्री को जो प्रेम अंदर दिया ना, अपने बच्चे के लिए होता है, अपने पति के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन पड़ोसी के लिए भी होता है, होता है। उसी को आवश्यकता को चीनी खत्म है, आज इधर मैं ला के देती। एक कोई और चीज है, उसका बच्चा बीमार है, जाके मदद करेंगे, कुछ भी करेंगे, संकट में है, जाके अंदर से आप निकलता है, निकल रहा है अंदर से, अंदर से आता है, ऐसा आता है तो आप धन्य हो। आप में प्रभु का आत्मा, आपके प्रेम का आत्मा आपके अंदर है, उसको बढ़ाए जाओ। संसार को मदद की आवश्यकता है, इस शरीर में भी है और आत्मा में भी है। पुरुष ने आपको चुना है, आपके द्वारा उसका प्रेम उनके जीवन में जाए, वो उद्धार पा जाए। जो बच्चा होता है ना, उसको
छोटी उम्र से पैदा होने से पहले से प्रेम मिलना शुरू हो जाता है, मालूम है? उसे जन्म नहीं भी लिया तब से मां का प्रेम उसे उमड़ रहा है। जब बड़ा होता है दूध पीता और बढ़ता जाता है, मैं बूढ़ा हो गया बात हो, लेकिन फिर भी मां का प्रेम मुझे मिल रहा है। ये ताकत है। जिस समाज में प्रेम नहीं होता, जिन लोगों को प्रेम नहीं मिला, वो कुछ और बन जाते हैं। वो हिटलर बन जाएंगे, सद्दाम हुसैन बन जाएंगे। क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिला, उनको परिवार नहीं मिला। जो बचपन में वो जो बीज बोया जाता है प्रेम का, वो नहीं मिला। आपका प्रेम का बीज बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ, डालते जाओ बीज को, आप पूरे समाज को बदल दोगे। शैतान ने हवा पर अटैक किया, क्यों? आदम में तो नहीं किया है? सुंदर थी, वो चंचल होती है। हवा पे अटैक है, आदम को कुछ नहीं कहा। चंचल होती है। वो स्त्री की इंपॉर्टेंस को जानता है। मैंने इसको गिरा लिया, इसको अटैक कर लिया, बाकी सारे गिर जाएंगे। वही तो हुआ ना, उसने एक को गिरा, बाकी सारे, आदम भी गिर गया, उसका कायन भी गिर गया, उसका तो बाकी सारे तो गिरते ही गिरते गए, सब गिर गए। इतने गिर गए कि नूह के टाइम में पूरी दुनिया को नाश करना पड़ गया, एक को गिराया था। आप बहुत विशेष हो, और आप गिरे, आपके पीछे बहुत गिरेंगे। आपकी जो कमी आ गई, शैतान ने आपको बहका दिया, तो आपके पीछे आपका परिवार बहुत कुछ गिरेगा। और आपके उद्धार पाने से, आपके प्रेम करने से बहुत ही जान बच जाएगी, बहुतों को मदद मिल जाएगी। संसार को आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, वो आप ही दे सकते हो। ऐसे प्रचारक वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से परिवार के अंदर जो प्रेम करके जो काम कर सकते हो, वो आप ही कर सकते हो, प्रचारक नहीं कर सकता है। उसे मालूम है आपकी ताकत का, उसे मालूम है परमेश्वर का स्वरूप जो आपके अंदर है, इसलिए इसे अटैक करो। हा? बेटी की रक्षा ज्यादा करते हैं हम लोग, हम भी करते हैं। शैतान को पता अटैक यहां करना है। अपने आप को रक्षा करना है, और आपकी भी जिम्मेदारी है ना। परमेश्वर सहायक दिया है, बहुत कुछ आपके जीवन में आशीष है, रक्षा नहीं के संभाल के नहीं रखा तो अपना नुकसान है, अपने नुकसान है ना, अपने साथ संसार का नुकसान है। हवा तो गिर गई, चेतनाएं गिराने क्यों गिर गई? बहकाव में आ गई। उसके पास सहायक नहीं था, उसके पास यीशु नहीं था। हा? अकेली थी। आप अकेले नहीं हो, आपके प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है, आपका सहायक है। ये शैतान आपको गिरा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सहायक है, आपके पास यीशु है। उसका हाथ पकड़ के रखो। उसके साथ नहीं रहे तो क्या होगा? जाओ ने अकेला देखा, ये कहते मैं अकेली पड़ गई, वो आ रहे, क्या करूं? शैतान ने आपको अकेला देख लिया ना, जब यीशु आपके साथ नहीं है तो फिर अब मौका लगा लो। यीशु मसीह को साथ रखो, उसकी शिक्षा को साथ रखो, उसके प्रेम को साथ रखो हमेशा। और जो ऐसा नहीं करते, लिखा है मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को नाश कर देती है। मूर्ख, उन्हें रक्षा में नहीं रखा अपने आप को, मूर्खता में चली गई, संसार की बातें, शैतान की बातों में चली गई। वो बड़े तरीके से आता, बड़े प्यार से समझाता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। कई लोग आते घर को तोड़ने वाले, अच्छा तेरे पति ने ये क्या?
गुस्से से भर देंगे बदले से भर देंगे। मैं तो तुम्हारे बड़ा भले की बात कर रहा हूं, अच्छा तो ये किया है, अच्छा बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा, वो बहुत बुरा है, ये कर दो, वो कर दो, पुलिस केस कर दो, क्या क्या करते थे। शैतान आता बड़ा दोस्त बन के आता है, तोड़ने आता, नाश करने आता है। और आप समझदार नहीं तो क्या होगा, अपने हाथ से बहुत कुछ तोड़ दोगे। शैतान यीशु के पास आया, उसको गिराने आया, क्या किया यीशु ने, वचन से सामना किया, और फिर हो गया। कैसे गया, कैसे गया शैतान, बहस करा, बातचीत कर रहा था, एक के बाद एक लगा हुआ था, लिखा है लिखा है, तो गया कैसे वो, जब देख लिया कि ये वचन से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसलिए भाग गया। एक काम किया था यीशु ने जब भागा वो, डांटा था। आप सुंदर बातचीत करते रहो ना तो इल्झा के रखेगा, एक के बाद दूसरी, तीसरी के बाद चौथी करता रहेगा वो। डांट के भगाना पड़ता है, अगर डांटोगे नहीं ना तो लगा रहेगा, ट्राई करता रहेगा, उसकी सुनते रहो, ट्राई करता रहेगा। बहुत से विचार आते हैं, ऐसा वैसा, बहुत सी चीज संसार की बातें आएंगी, शैतान को डांटना पड़ेगा, वो आपको गिराने आएगा, और अगर नहीं डांटा तो मुश्किल हो जाएगा। हवा के पास मददगार नहीं था, आपको मददगार की आवश्यकता है, ले मददगार, आपको भी चाहिए मददगार ना। एक ये संसार मददगार है, एक आत्मिक मददगार है, दोनों मिलकर काम करेंगे, आप जीवन में अच्छा होगा। हाँ, मुश्किल होता है। मूसा लेके चला, इन लोगों को बचा करके अच्छे राज्य में लेके जाना है, लेकिन परेशानी हो गई, ये खाना अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो रोज आके लड़ाई कर रहे थे हर बात पे। मूसा क्या कहता है, ये तुमने कैसे लोग दे दिए, ये कैसे दे दिए ये वाले कैसे दे दिए, इनको संभालना कितना मुश्किल है? इनको संभालना बड़ा भारी है, क्या दे दिए ये। मूसा कहता है तू मेरी जान, और तू मुझसे प्रेम करता है मेरी जान ले ले, मुझे मार दे, मैं ये नहीं झेल सकता ये सब। कभी लगता है ऐसा, ये कैसे आदमी, कैसी दुनिया, कैसे लोग हैं, इतना सेवा की, इतना कुछ किया, कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी ये कर रहे, वो करे, उल्टा पुल्टा करे जा रहे हैं, जीने का दिल नहीं कर रहा। तो मूसा ऐसे ही कह रहा था, यार तुम्हारा अपना तो मेरी जान ले ले भैया, मैं थक गया वहां। लगता कभी ऐसा, बहुत हो गया। लेकिन मूसा आखिर पूरा काम किया। कमजोरी आती है, मुश्किल आती है, आपको जो काम दिया ना आसान नहीं, मूसा काम आसान नहीं था। उनकी मदद कर, तो साथ में लेके चलना, कह रहा ये मेरे बच्चे हैं क्या, इनको मैं हाथ में लेके चल रहा हूं, तूने मुझे दे दिए और ये भारी पड़ रहे हैं मुझ पर, मैंने थोड़ी जाना इनको, बड़ा मुश्किल है इनको लेके चलना, बहुत परेशान, मरना चाह रहा है, इतना थक गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल थॉट आने लगे उसे, सुसाइड कर लूं मैं मर जाऊं, अच्छा है। लेकिन प्रभु सामर्थ देता है, मूसा की मदद की, आपकी मदद करेगा। आदमी भी जान लें, जो ये पढ़ा था, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, आज्ञाओं मानोगे, तब मैं तुम्हें मददगार दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या मददगार पाने की, ऐसे ही दे दूंगा। आज्ञा से पहले क्या है, प्रेम। प्रेम करेंगे मददगार है, प्रेम नहीं करेंगे तो सब कुछ है, लेकिन जो मदद आपको मिलनी हो उससे आप वंचित हो गए। प्रेम में कमी ना करें, वचन में लिखा ना, अपनी पत्नियों से प्रेम करो। पत्नी को कहा अपनी पति से प्रेम करो, नहीं लिखा,
वो अपने आप ही करती हैं। आदमी को कहना पड़ता भैया प्रेम कर लो, है ना? क्यों कहना पड़ता है? सिर्फ उन्हें इस्तेमाल मत करो। वो घर भी साफ करे, झाड़ू पोछा करे, ये बच्चों संभाल, ये करे, वो करे, बाजार जा रही है, सारे काम करे, साथ में अपने ड्यूटी भी कर रही है। आप बादशाह की तरह बैठे हो। जो सहायक इस्तेमाल करने के लिए है क्या? हाँ? बड़ी पीड़ा होती है जब आप लोग घर में माँ को, बहन को, बेटी को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बेटी को भी ऑर्डर देते हो, ये कर, ये कर, ये कर, पानी ला, ये कर, बस बादशाह बन जाते हैं। आए तो मौजे भी फेंक दिए, जुराब भी उतार नहीं रखे ठीक से कहीं पे। वो है करने वाले। इस्तेमाल ना करें। ना मां को, पत्नी को, बेटी को, जो मददगार हैं उसको आदर करें, उनके विरुद्ध पाप ना करें। वचन में लिखा है एक ही पाप जो क्षमा नहीं करे हो जाएगा। क्या है वो? अपवित्र कौन है? मददगार। वो सहायक जो तुम्हें दिया है उसके विरुद्ध पाप करोगे तो क्या है? क्षमा ही नहीं है। इधर भी मददगार है ना। मददगार के विरुद्ध पाप ना करो। उसे लिखा है पवित्र आत्मा को खेदित मत करो, दुखी मत करो। उसे खेदित कर दिया तो पाप कर दिया ना। वो इतना प्रेम दे रही, इतने सेवा कर रही, सब कुछ कर रही, मदद कर रही है, बिना मांगे कर रही है, और आप उसे खेदित करोगे तो क्या होगा? करने का बल भोगना पड़ेगा। अरे तुम्हें मदद दी, तुमने मदद ली उसे तो तुच्छ जाना, उसको इस्तेमाल किया, बस उसको प्रेम नहीं दिया तुमने, दंड पड़ेगा। लेकिन अपनी पत्नियों के साथ, ताकि तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट ना हो, अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार मत करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना में, नहीं तो प्रार्थना रुक जाएगी। मैंने सुनता तुम्हारी बात, तुम्हें मददगार दिया है उसके साथ तुम प्रेम नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं सुन नहीं रहा, तुम कर रहे जाओ प्रार्थना। मैंने जो वचन कह रहा है प्रैक्टिकल चीजें हैं, जीवन में करनी चीजें हैं, रोजाना करने की, कभी कभी नहीं मैंने हाथ खड़ा कर दिया मेरा उद्धार हो गया। रोज करनी चीजें, जीवन में जीने की बातें हैं, जरूर करना है। ये करने में रह गए तो अपना नुकसान है। अपना नहीं, आपका परिवार का, आपका समाज का, सबका नुकसान है। जिस समाज के अंदर स्त्री की जगह नहीं है वो समाज नाश हो रहा है और हो जाएगा। चरित्र में बाकी मोटर गाड़ी बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अंदर से वो नाश होते जाएंगे। परमेश्वर ने एक सेवा करने का अंदर दिया है। अपने आप से सेवा करने, बिना कहे सेवा करते हो आप लोग। बेटा भी खराब है फिर भी सेवा करोगे, हैं? पति भी खराब है फिर भी सेवा करोगे, करते हैं ना? पर रोके मत करना, प्रोग्राम के रोके नहीं, फिर वो प्रभु को ग्रहण नहीं होगी। खुशी के साथ करते जाओ ना। यीशु मसीह ने कर दिया ना, वो सेवा करता रहा, उसे बुरा कहा, कुछ किया, उसे नफरत की, कुछ किया, वो करता गया। लिखा है बुराई करने से मत हारो, बुराई से मत हारो, बुराई करते जाओ, प्रेम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। करते 13 महीना प्रेम के बगैर, प्रेम हारता नहीं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। वो सारे प्रेम को अपने अंदर बहुतायत से आने दो, बढ़ने दो, उसी से परमेश्वर राज्य संसार में आएगा। आप प्रेम करोगे, प्रेम सारे बांटोगे, परमेश्वर राज्य पड़ोसी से करोगे, दुश्मनों से करोगे। आपको दिया हुआ आत्मा से ज्यादा दिया है, वो प्रेम का आत्मा दिया है, लेके जाओ संसार में। संसार का उद्धार हो जाएगा, पहले अपने परिवार से होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या है? क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, कोलोसियों में लिखा है 1:27 में, यीशु मसीह तुम में वो आने वाली महिमा तुम्हारी है। यीशु मसीह जैसा चरित्र कैरेक्टर आपके अंदर है वो निकल के बाहर आ रहा है। आप घर के अंदर, घर के बाहर, पहले घर में शुरू कर दें उस प्रेम को करना,
मुश्किल हालात में प्रेम करना और फिर बहादुरी करें। यीशु मसीह आपके अंदर है, वो आपकी सामर्थ है, वही आपकी महिमा है। यीशु मसीह प्रेम किया, आपने शागिर्दों के क्या किया? पैर धोए, है ना? अपने आप को छोटा बना लिया, मैं प्रीचर हूं, अरे प्रीचर है तो अलग कुर्सी बिठाओ, इन्हें पानी दो, ये करो, अलग बिठाओ, ये करो उनको एक शॉल दे दो, चादर दे दो। यीशु मसीह कहते ये उतार के नीचे घुटने में जा करके तुम्हारे पैर धोऊंगा मैं। ये उसका प्रेम है, ये उसका सेवा भाव है, मदद कर रहा है वो। आपने किया था? पति है बाहर से कोई नशा करके आए, अरे भैया लगता बैलून से मारो और बुराई लेके आ रहा है। बच्चे गाली सीख के आ रहे हैं, बहुत सी बुराइयां लेके आ रहे हैं। संसार में तो वो मैल है, जितनी बार बाहर जाएगा वहां तक तो मैल ही लेके आ जाएगा, होता है। बहुत सी बुराइयां लेके आ रहा है, आप क्या करोगे? डांटोगे, फटकारोगे, उनकी शिकायत करोगे, देखो ऐसा 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 मेरे बच्चे ऐसे, मैं क्या करूं? किसी की पिटाई करोगे? पैर धोना शुरू कर दो ना, मन से उसको इतना प्रेम दिखाओ कि उसकी दुष्टता उसकी निकल जाए। ये हथियार है, प्रेम आपके हथियार है, बड़ा हथियार है, जो इस्तेमाल करो वो बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। एक दिन नहीं बदले, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बदल दो उसे। लेकिन अगर तुम्हारा पति अविश्वासी है तो तुम्हारे अच्छे स्वभाव से उसका उद्धार हो जाए, उसका चरित्र बदल जाएगा। परमेश्वर दिया है आपको, बहुतायत से दिया है। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको हथियार दिया, आपको प्रेम का हथियार दिया है, इस्तेमाल करो। पैर धो, बार बार आएंगे। समाज से चारों तरफ बहुत ही है, स्कूल के बच्चों से कुछ सीख आएंगे आपके बच्चे, है ना? प्यार से उनको सीखो, इतना प्यार दो कि उन्हें खुद आत्मग्लानि हो जाए, मैं गलत हूं, मैं बुरा हूं, और वो तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले। कहने से नहीं मानेगा, कहने से मानेगा नहीं, मानेंगे। बेटियां बेटे, बड़े लोग छोटे लोग, बाहर बहुत प्रदूषण है, आपको उनका उद्धार करना, आपकी मदद करनी है। कैसे मदद करोगे? प्रेम से उनके पाप क्षमा करके उनका भलाई 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 करते जाओ। वो कहेगा मैं इतना बुरा करता हूं, मैं इसके ये करता हूं, ये करता हूं, मैं पैसा बर्बाद करता हूं, घर में ये नहीं देता हूं, लेकिन ये करे जा रही है। एक दिन बदल जाएगा, एक दिन बदल जाएगा। पैर धोना सीख लें। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी तरह पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में आहे भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये पवित्र आत्मा कौन है? मददगार, सहायक। ये सहायता का दूसरा रोल है। आहे भर भर के, खाली प्रार्थना नहीं करता, आहे भर भर के लिए प्रार्थना करता है हमारे लिए। आपका पति, आपके बच्चे तो प्रार्थना नहीं करते, आप कर रहे हो, लेकिन अंदर इतना प्रेम हो, प्रेम से भर के प्रार्थना करना दूसरी बात है। जो पवित्र आत्मा आहे भर भर के प्रार्थना करता है, आपके अंदर इतना करुणा, इतना प्रेम हो अपने लोगों के लिए कि आप उसको लेकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा मददगार ऐसे काम करता है। आप मददगार हो, आपको प्रार्थनाओं की ताकत दी है, उसके लिए कौन रोक रहा है? कोई चर्च जाने से रोक सकता है, कुछ और काम के लिए रोक सकता है, प्रार्थना करने को रोकता है? कहो मुझे प्रार्थना करो ना, अकेले प्रार्थना करो। वो सुनता, अकेले में सुनता है वो। और अगर प्रेम के साथ प्रार्थना ना, वो बड़ी ताकतवर है। रात को जिससे प्रेम है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो बहुत बड़ी ताकत है। हमारे एक सुबह बात खड़ी, एक बुजुर्ग है, बेटी है, जो है आपका टाइम हो, वो मैंने उससे बात में ये हो रहा कहां नहीं लिख रहा हूं, मेरे तो दुनिया मन नहीं कर रहा, वो बोलते हुए खुद ही रो पड़ी। इतना करुणा, इतना प्रेम किसी और के लिए, क्योंकि अभी जाने कलकत्ता में रहती है, उनसे फोन में बात कर रहे हैं, अरे उनकी परेशानी क्या करे इसके लिए, प्रेम उमड़ रहा है, खुद फिर रुक गई, जो सॉरी, फिर आगे बात शुरू करी उन्होंने। ऐसे प्रेम के साथ प्रार्थना, ऐसे प्रेम के साथ सेवा, ऐसे करुणा अंदर से निकले
तो प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। अपनी उस विशेष खुलाहट को जाने, जो आपको काम दिया है आप ही करोगे। यीशु मसीह का बड़ा काम है, पवित्र आत्मा बड़ा काम है, मदद कर रहा है, संसार को बचाने में मदद कर रहा है, आपको भी मददगार बनाया है। जो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया, वही काम आपको दिया है। उसकी आत्मा से, उसके प्रेम से भर के जाके संसार में ये काम कर दे, उसकी मदद कर दें। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आपने मदद नहीं करी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो नाश हो जाएंगे। ये पता है ना आपने बोली इधर से आवाज आ रही है, वो कह रहे हम नाश हो जाएंगे, भैया मदद करो, आप लोग मदद करो, आपको सहायक बनाया है, आप सहायता करो, नहीं तो हम नाश हो रहे हैं, संसार नाश हो रहा है। तो इसे बड़ा काम दिया है, उसको पूरा कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया, अपने आप को दीन अनम्र होके अपने आप सेवक बना के मरने के लिए दे दिया। इसीलिए परमेश्वर उसको सबसे ऊंचा स्थान दे दिया कि हर घुटना उसके आगे टिकेगा। वो तुरंत बन गया, अपना बुद्धि में छोड़ दिए, ऐसा प्रेम कर लिया, बड़ा प्रेम कर दिया। आप ऐसा करो तो आप यीशु के साथ बैठोगे, उसके राज्य। हाँ, उसके साथ मिलकर वो काम करोगे, आप यीशु के साथ बहुत सी आत्माओं को बचा करके उसके साथ उसके सिंहासन में, उसके राज्य में बैठोगे। उस जगह को दूर हासिल करें, प्रेम को बढ़ने दें, उससे ठंडा ना होने खोने नहीं, और प्रेम के साथ सेवा करते जाएं। प्रभु आपकी सेवा को ग्रहण करेगा और आशीष देगा।